यूपीए की ओर से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे हामिद अंसारी। प्रधानमंत्री के घर पर अब से कुछ देर पहले बैठक हुई है और उसमें नाम तय किया गया है उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का और नाम तय किया गया है हामिद अंसारी का। हामिद अंसारी को लेकर सबने हामी भरी है। रवि धीमान एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हामिद होंगे यूपीए के उम्मीदवार? जी, हामिद अंसारी यूपीए के उम्मीदवार होंगे। सोनिया गांधी ने इस बाबत घोषणा की है कि हामिद अंसारी, मैं सोनिया गांधी का बयान आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। श्री हामिद अंसारी विल कंप्लीट शॉर्टली अ टर्म एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी कुछ कह रही है, वो सुन लेते हैं पहले। A term as the Vice President of India. He has presided over the Rajya Sabha with dignity and distinction. The UPA is honored to nominate him as its candidate for a second term as Vice President of India. यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यूपीए की ओर से होंगे हामिद अंसारी। रवि धीमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप सोनिया गांधी का बयान पढ़कर बता रहे थे, बताइए। सोनिया गांधी ने खास तौर पर इस बात को तवज्जो दी है कि हामिद अंसारी ने जो 5 साल बतौर उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल रहा है, वो बहुत सूझबूझ का कार्यकाल रहा है। डिग्निटी और डिस्टिंक्शन से उन्होंने अपने इस कार्यकाल को अंजाम दिया है और अब उनको दोबारा उनकी उम्मीदवारी तय की जा रही है, उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया जा रहा है और इसके साथ ही ये तय हो गया है कि दोबारा उपराष्ट्रपति के नाम पर हामिद अंसारी के नाम पर आखिरी मोहर लगा दी है। सोनिया गांधी ने इसका विधिवत ऐलान कर दिया है, यानी कि अब यूपीए पूरे जोर शोर से हामिद अंसारी को दोबारा उपराष्ट्रपति बनाने के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनावों में जिताने के लिए जुट जाएगा। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि थोड़ा विरोध टीएमसी से हो सकता है, वो फिलहाल देखना बाकी है। टीएमसी के नुमाइंदे मुकुल रॉय अभी फिलहाल मीटिंग से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन इतना तय है कि हामिद अंसारी, क्योंकि अंकों का गणित अगर माना जाए तो देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे और बतौर उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल 5 साल और बढ़ जाएगा। यूपीए की ओर से उपराष्ट्रपति होंगे हामिद अंसारी। सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है यूपीए अध्यक्ष। रवि, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी तो नहीं पहुंची थी, मुकुल रॉय पहुंचे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर क्या रुख रहता है उनका। बिल्कुल, ये खासा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि बतौर यूपीए उनकी उम्मीदवारी तय कर दी गई थी, लेकिन जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार घटनाक्रम चला है, तृणमूल कांग्रेस को इस पर एहसास था और तृणमूल कांग्रेस के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी थी कि मुकुल रॉय इस ऐतराज वहां पर बयां भी कर सकते हैं मीटिंग के अंदर, और अब जब बाहर निकल कर वो आएंगे तब पता चलेगा। हालांकि जिस तरीके से इसकी घोषणा हुई है, ये बात तय है कि टीएमसी के बाहर जो यूपीए का तबका है वो एकजुट है हामिद अंसारी के नाम पर, और हामिद अंसारी के उम्मीदवारी को लेकर अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया है। यूपीए बैठक में हामिद अंसारी के नाम का ऐलान हो गया है। फिर से आपको सुनवाते हैं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या कहा। He has presided over the Rajya Sabha with dignity and distinction. The UPA is honored to nominate him as its candidate for a second term as Vice President of India. तो यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया है हामिद अंसारी होंगे यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। रवि धीमान लगातार प्रधानमंत्री निवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से, जिस तरह हामिद अंसारी का नाम सामने आया है, किस तरह से हामिद अंसारी बन सकते हैं उपराष्ट्रपति। कुल वोटर होते हैं 790 लोकसभा और राज्यसभा के मिला के, 545 लोकसभा से और 245 राज्यसभा से। जीत के लिए चाहिए 396 वोट। ये आंकड़ा होता है 396 वोट का जो जीत के लिए चाहिए। लेकिन वोट कहां से आ सकते हैं, यूपीए को कहां से मिल सकते हैं वोट? यूपीए के खुद 329 हैं, सपा 31, बीएसपी के 36, आरजेडी के 6 वोट और जेडीएस के 3 वोट मिला दिए जाएं तो कुल होते हैं 405। जीत के लिए 396 वोट चाहिए, लेकिन यूपीए के पास है
405 वोट। तो हामिद अंसारी अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं इस सूरत में। अगर देखा जाए तो यूपीए के पास कितने वोट हैं? कांग्रेस के 278, डीएमके के 25, एनसीपी के 16, आरएलडी के 5, एनसी के 5। तो यूपीए का कुल जोड़ बनता है 329। इस तरह से जीत के लिए 396 वोट चाहिए, ये हमने आपको बता दिया। विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब हामिद अंसारी के नाम के आगे? लगभग पक्का माना जाए कि वो ही होंगे उपराष्ट्रपति? देखिए, कुल मिलाकर जो वोटों का आंकड़ा है वो तो कुल मिलाकर हामिद अंसारी के पक्ष में ही झुकता दिखाई दे रहा है। जैसा हम बता भी रहे हैं कि 790 वोट कुल हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, जिसमें से यूपीए के अकेले 329 वोट हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, जिसने राष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन किया था हामिद अंसारी के नाम पर, उनको कोई ऐतराज मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, उसमें 31 हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी के 36 अगर इसमें जोड़ दिए जाएँ, और आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव के 6 जो सांसद हैं उनको जोड़ दिया जाए, और जनता दल एस जो देवगौड़ा की पार्टी है, जो साफ तौर पर घोषणा कर चुकी है कि वो हामिद अंसारी के साथ देंगे, तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा 405 के आसपास का बैठता है। और इसमें जो वाम मोर्चे के करीब 38 वोट हैं उन्हें जोड़ दिया जाए। वाम मोर्चे के हम वोट इसलिए भी जोड़ रहे हैं क्योंकि उससे पहले हम आपको बता दें कि यूपीए का अंदर का गणित क्या है। यूपीए के अंदर का गणित देखा जाए तो 278 कांग्रेस के हैं, जिसमें से 71 राज्यसभा के इसमें शामिल हैं, और 207 इनके लोकसभा में है। डीएमके पार्टी के 25 सांसद हैं, शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 16 सांसद हैं, आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल यानी अजीत सिंह की पार्टी के 5 सांसद हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 सांसद हैं। इनका जोड़ कुल मिलाकर 329 का बैठता है। जीत के लिए चाहिए 396, लगभग 396 के आसपास वोट। और ये जो कमी है वोटों की, ये कैसे पूरी हो सकती है? ये कमी पूरी हो सकती है समाजवादी पार्टी के 31 वोट, बीएसपी के 36, आरजेडी यानी लालू की पार्टी के 6 और जनता दल सेकुलर के 3 वोट। तो कुल मिलाकर ये 405 वोट होते हैं। हामिद अंसारी इससे ही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा और एल्बो रूम चाहिए तो वाम मोर्चा के करीब 38 वोट हैं जो इनके खाते में आ सकते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 वोट हैं जो इनको पार्टी को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर, और मनोनीत, सबसे बड़ी बात है इसमें, निर्दलीय मनोनीत जो वोट हैं वो करीब करीब 46 के आसपास हैं। और ये मनोनीत सदस्य भी अगर कांग्रेस के पक्ष में वोट देते हैं, जिसमें हम मान सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी शायद वोट देने आए, क्योंकि वोट देने का उनका हक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर आते हैं और वो किसको वोट देते हैं। और तो ऐसे में अगर वो भी मनोनीत सदस्य भी कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, यूपीए यानी हामिद अंसारी के पक्ष में जाते हैं, तो ये आंकड़ा करीब 486 के आसपास, 486 490 के आसपास बैठता है, जो एक बहुत कंफर्टेबल मार्जिन होगा अगर यही स्थितियां बनी रहती हैं तो।